आएगा और 10 एपिसोड का है, हिस्टोरिकल है और बहुत सारी चीजें इसके कहानी के बारे में वो तो आप एक एक करके जब सवाल पूछेंगे तो होगा। और इसमें ये सब हमारी मेन कास्ट है लाहौरा की और शो क्रिएटेड बाय राहत काज़मी जो मेरे बड़े भाई हैं एंड को राइटर भी हैं इस शो के, तो वहाँ बैठे हैं और ये बाकी सब कास्ट यहाँ सामने है, तो आप सवाल कर सकते हैं। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, जो स्ट्रॉन्ग वुमेन का जो पोर्ट्रे किया है, बेसिकली जिनसे इन्होंने इंस्पायर किया हुआ है, वो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि बहुत विमेन के लिए वो बहुत सारे ऐसे अच्छे राइट्स लेकर आई थी उनके लिए, काफी सारी चीजें जहाँ पर औरतों को या लेडीज की जो कम्युनिटी एज ए जेंडर उनको लुक डाउन किया जाता था, तो उनको कैसे बढ़ाया उन्होंने, उनके लिए अच्छे स्टेटस पर लेकर आई, उनको मतलब एक सेम पोजीशन पे लाकर खड़ा किया जहां पर आदमी भी था, गिविंग देम द इक्वालिटी। सर इसका तो जवाब आपको डायरेक्टर ही दे सकते हैं क्योंकि मेकर वो है, मैं नहीं। दूसरी बात, फिल्म के अंदर और सीरीज के अंदर बहुत डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि आप सीरीज में डिटेल्स में बता सकते हैं, 10 एपिसोड मतलब आप गेज कर सकते हैं कि कितने घंटे का अगर आप एक साथ करें तो बहुत सारा टाइम मिलता है, तो आप डिटेल्स में काफी चीजें दिखा सकते हैं। फिल्म के अंदर आपको एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना पड़ता है और उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो सब दिखाना है, राइट। तो सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, 10 कैरेक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है और उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो दिखा। दिस इज जस्ट द अनाउंसमेंट, वी आर गोना गेट इनटू द फिल्मिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो अभी तक मैं फिल्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं बता सकती क्योंकि वो अगले महीने से स्टार्ट होना है। यस, बट आपने तो कुछ रिसर्च की रहेगी उस किरदार के बारे में, तो क्या लगता है कितना डिफिकल्ट या फिर कितना चैलेंजिंग आपके लिए? डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, स्पेशली जो वॉरियर पार्ट था उनका, वो जो तो जो हिसाब से उनको वॉर्स में जाती थी, फाइट करती थी, तलवारबाजी है, घुड़सवारी है, बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि वो टाइम पे ऑब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच टेक यू बैक टू द एंशिएंट रूट्स व्हिच यू हैव टू लर्न, और हम सब मिलेनियम बेबीज है, हमको टेक्नोलॉजी के बिना चलता नहीं है। सो हाँ, प्रैक्टिस बहुत है हमारा। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि क्वीन दीदा ही एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं है, हम इंस्पायर्ड बाय क्वीन दीदा है। बेसिकली ये पूरा फिक्शनल कहानी है और इस सिल्क रूट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा होगा, बचपन से देखा होगा। तो सिल्क रूट जो था अकेला रास्ता था, 14th सेंचुरी पे बेस्ड है ये कहानी, जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड होता था, बिजनेस होता था। तो अभी तक क्या हम जितने भी हिस्टोरिकल देखते हैं सब्जेक्ट्स, तो कहीं ना कहीं पर्सनल वॉर और उन चीजों के ऊपर ज्यादा बेस्ड होता है, बट अभी ये बिजनेस के ऊपर है। आपने राजनीति देखी होगी, तो राजनीति के अंदर आपने जो सब चीजें देखी हैं उसी तरह की राजनीति यहाँ पे भी होने वाली है, बट वो उस जमाने में कैसे होती थी वो उसके ऊपर है। एंड उस टाइम पे बिजनेस सिल्क रूट के थ्रू कैसे होता था, वो जो एक रास्ता था जहाँ जो रशिया से स्टार्ट होकर अरब कंट्रीज से होते हुए, काबुल कंधार से होते हुए इंडिया के अंदर पहुंचने का रास्ता, इंडिया अंदर चाइना। तो इंडिया और चाइना, इंडिया की वैल्यू उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, बहुत रिच था इंडिया उस टाइम पे, डॉलर से बहुत ज्यादा वैल्यू करता था इंडिया। तो हर किसी को यहाँ बिजनेस करना था, ट्रेड करना था। देन तो ये उसके बारे में है। जो कैरेक्टर्स हैं, राजनंदिनी का जो कैरेक्टर है वो डेजी शाह प्ले कर रही है। उसके बाद जो बड़ी रानी है, जो फर्स्ट वाइफ ऑफ खेमगुप्ता, जो राजा की जो पहली वाइफ है, वो सारा कर रही है प्ले, जो गजाला नाम है उस कैरेक्टर का। वो एक मुस्लिम क्वीन है और ये राजपूत है। एंड आगे की स्टोरी में कैसे दो फीमेल्स एंड देन आगे और भी बहुत सारी फीमेल्स को इनकरेज करती हैं, जैसे राजा की छोटी बहन है जो लड़ना चाहती है और वो अच्छी फाइटर भी है, बट उसको कभी मौका नहीं मिला क्योंकि फीमेल्स को हमेशा पीछे रखा जाता था। बट एट लास्ट जब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है तो सब लोग वॉरियर बन के निकलते हैं और उसमें फीमेल्स कितना स्ट्रांगली आगे आती हैं। एंड एक तरफ पठान फौज और एक तरफ राजपूताना फौज, तो ये दो फौज मिलके ये धर्म की लड़ाई भी है, ये अपने देश की और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अपने राइट्स की लड़ाई है। तो उसमें वो फीमेल्स कैसे जाके लड़ती हैं एंड आगे क्या होगा क्लाइमेक्स में तो अलग है। एंड देन उसमें ज्यादा डीप में चले गए। राम सिंह का कैरेक्टर शोएब निकाशा कर रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने तो अवार्ड विनिंग फिल्म करी है, मंटोस्तान नेटफ्लिक्स पर, एंड देन हाफ ने मंटो का ही कैरेक्टर अगेन प्ले किया है। तो क्या है कि 1 साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके लिए, बहुत ही सीरियसनेस के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आउट एंड आउट एक्शन बनाना है तो कुछ एक कहानी और मसाला और एक्शन भी कर रहे थे। बहुत सारी रिसर्च हुई,
और बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है। हम सबको सुबह 4-5 बजे उठा के ये लोग 3-4 घंटे जो है वो स्पॉट फाइटिंग और तलवारबाजी सब सिखाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डेफिनेटली एक वॉरियर का कैरेक्टर पहली बार मैं कर रहा हूँ। मैंने पहले हिस्टोरिकल फिल्म्स की हैं, मैंने मंटोस्तान की है, मैंने बिहाफ की है, एक और फिल्म मेरी आने वाली है कंट्री ऑफ ब्लाइंड, वो भी काइंड ऑफ हिस्टोरिकल। बट ये पहली फिल्म है जो आउट एंड आउट एक्शन, एंटरटेनिंग और उसके साथ रिसर्च है बहुत सारी। जैसे कि सिल्क रूट की बात इन्होंने ऑलरेडी कर दी कि वो कितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए मुझे जो सबसे इंस्पायरिंग और बड़ा ग्रिपिंग लगा था वो सिल्क रूट लगा था कि एक ही रास्ता था जो हिंदुस्तान के अंदर आता था और वो लाहौरा से होकर गुजरता था तो ही हिंदुस्तान में पहुंचता था। और लाहौरा एक छोटा सा राज्य था और इस तरह से वो वर्ल्ड फेमस हुआ बाद में। कितनी बड़ी लड़ाइयाँ उसने लड़ी अपने राइट्स के लिए। तो आई थिंक बड़ा ही इंस्पायरिंग है। अभी तक की जर्नी जो है बहुत कमाल की चल रही है और बहुत एक्साइटेड है आगे जाने के लिए और इस तरह का आउट एंड आउट एक्शन विद लॉट ऑफ रिसर्च ये करना। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें वनराज चौहान का एक राजपूत कैरेक्टर है और ये राजा का जो खेम गुप्ता जी है उनका सौतेला भाई है और ही इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। एक चित्रकार भी है, बहुत अच्छा पेंटिंग्स बनाता है डिफरेंट तरह की। एंड इस कैरेक्टर का रेफरेंस मैं कह सकता हूँ ये शकुनी जैसा था, उस तरह का कैरेक्टर है, एक लोमड़ी की तरह तेज चालाक और इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, ग्रे शेप का। तो द बैड एज गाय जो आप कह सकते हैं। तो बहुत ही शेड्स डिफरेंट प्ले करने को मुझे इसमें मिल रही है और कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी भी जुड़ी है क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है। तो इसको स्टेटस नहीं मिला क्योंकि ये सौतेला भाई है और है तो लेकिन रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसको कहीं ना कहीं वो ग्रजेस उसके दिल में हमेशा से रही है कि इसको वो ओहदा नहीं मिला उस राज्य में। इसको एक सेक्लूडेड प्लेस में वो रहता है ऑल टाइम। इसको एक सजा मिली थी, कुछ गलत किया था जिसका इसको दंड मिला था, जिसकी वजह से इसका एक आधा चेहरा जला दिया गया था और वो उसको अंदर ही अंदर वो चीज़ उसको खाती रहती है और उसको रिवेंज लेना है उस चीज़ का। और एट द सेम टाइम थ्रोन के लिए भी इज लाइक वेरी ईगर कि मुझे थ्रोन भी चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ज़ाला का जो कैरेक्टर है इट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू बी विद फुल ऑफ इमोशंस क्योंकि वो अपने साथ राजा की दूसरी बीवी को भी एक्सेप्ट करती है। उसके बाद उसके साथ क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं वो आप सीरीज में देखेंगे। आई डोंट वांट टू ओपन अप द एंटायर स्टोरी, जिसकी वजह से वो थ्रोन पे नहीं बैठ सकती है और फिर साथ में मिल के कैसे दोनों वाइफ्स और भी जो कैरेक्टर्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट वो सब मिलके किस तरह से लड़ते हैं और इसका एक हाथ पैरालाइज्ड होता है। उसके बावजूद जब फाइट आप देखेंगे वो ऑफकोर्स हम ट्रेन होंगे उसके लिए अच्छे से और आपको दिखा सकेंगे और बेहतर बता पाएंगे। करने का मौका मिलता है अपने एक्टिंग कैपेबिलिटीज को और पूरा मतलब जो भी सब्जेक्ट होता है सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है पूरा जो फिल्म का। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो डर लगता है क्योंकि एक प्रोजेक्ट को अपने शोल्डर्स पे पूरी तरह से डिपेंड करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोगों का करियर जुड़ा हुआ है। बहुत मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टर्स, इट्स अबाउट पीपल हु वर्क बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो। तो ये जो भूमिका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना सबसे पहले कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी वो एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव द एंटायर टीम हु इज देयर टू बैक यू अप कि नहीं यू डू इट, वी आर देयर, यू नो। तो ऐसे जैसे आपके दो सवाल था एक्चुअली, एक में पर डिवाइडेड हुए थे। विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आ रहे हैं OTT पे जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसी स्टोरीज थी जो विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते थे, हम अभी देखने को मिल रही है। जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा वाइडन अप हो जाता है। लोग जो है वो और ज्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं हर चीज को लेकर और सिंपैथी भी कहीं ना कहीं बिल्डअप होती है इसके अंदर क्योंकि कमिंग फ्रॉम वेर एवर वी हैव कम फ्रॉम, लाइक हमारी हिस्ट्री भी देख ले तो यू नो वहां देखा जाता है कि नहीं लड़कियां जो है वो घर में काम करने के लिए, शादी करने के लिए, बस इसी के लिए। बट बिकॉज विमेन हैव स्टार्टेड स्टेपिंग आउट और ये जो विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स है वो उसी को ही बैक कर रही है दैट नो व्हाट एवर मेन डू विमेन कैन डू एग्जैक्टली द सेम और इवन बेटर नेचुरली। उसके अलावा ऐसे शूट वाइज तो हम MD स्टूडियो में भी कर रहे हैं शूट, जितना भी महल वाला पोर्शन है। बट आउटडोर्स और अफगानियों का सारा जितना पोर्शन है वो हम कश्मीर में शूट कर रहे हैं। तो ये हम दिखाने कश्मीर ही दिखाने वाले हैं। जो पीर पंजाल रेंजेस हैं, जो
जो हम बेसिकली जो गेटवे है बेसिकली वहाँ से अभी पाकिस्तान से यहाँ आने का पहले भी था, तो हम उन्हीं एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट करने वाले हैं। And what about Afghanistan and Assam, because they are also connected with this हाँ, thing. तो इसमें काबुल कंधार जो कंधार है वहाँ के बारे में है ही, क्योंकि जो किंग है वहाँ से शेरशाह अफगानी, तो उनका तो मेन मोटो ही वो ये कि वो अपना पूरे वर्ल्ड का जो बिजनेस का ट्रेड का जो है वो सेंटर बनाना चाहते हैं कंधार को, एंड इन लोगों को अपने अंदर लगा के काम करवाना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं उस जमाने में बिजनेस को लेके बात करना बड़ा अलग लगेगा सबको, बट ये होता तो था ही, बट क्योंकि हमने सिर्फ अलग तरह के वॉर्स सुने हैं, ये थोड़ा अलग तरह का होगा। पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल तो खैर रहे हैं बहुत सारे, बट बिजनेस ट्रेड वर्ल्ड के बारे में बात करना एंड कैसे एक छोटा सा राज्य पूरे वर्ल्ड में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ट्रेड करना था इंडिया के साथ, एंड देन उसके बाद चाइना के साथ यहीं से होके जाना था। तो ये उसके बारे में 1.5 साल पहले हमारी बात हुई थी, हम इसको पहले बनाने वाले थे, देन कोई चैनल्स का उतना क्लैरिटी नहीं होने की वजह से कि हम क्लियर नहीं थे कि कहाँ होगा कैसा होगा, तो वो बीच में आइडिया ड्रॉप हो गया था, एंड देन फिर रिसर्च भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, एंड फिर हमने बीच में कुछ अपने दूसरे काम किए, एंड देन फिर वापस से हमने अभी स्टार्ट किया। तो मेरे बड़े भाई हैं राहत काज़मी, उन्होंने फिर एज अ शो क्रिएटर एंड एज अ को राइटर ये आए, और इन्होंने ये जो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है इस कहानी का बैकबोन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है कि पहले तक ये कहानी सिर्फ ईगो क्लैशेस की थी क्या, बट आज इसके अंदर लॉजिक्स आ गए हैं, तो सब लॉजिक्स ये लेकर आए हैं इस कहानी के अंदर एज अ राइटर, और तो ये प्लान बहुत पहले से था, तो बहुत पहले ही इनसे डिस्कस हुआ था। कुछ स्पेशल ट्रेनिंग, आर यू टेकिंग एनी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट? विल गेट इनटू इट, यस। जैसे इन्होंने कहा कि ये पिछले 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे व्हाट तो मैं ट्रेनिंग में बहुत लेट हूँ, बट आई एम होपिंग दैट मैं मतलब एटलीस्ट इनके लेवल तक पहुंचूं, या नहीं तो कम से कम मैं मैचअप करूँ। बट हॉर्स राइडिंग मैंने थोड़ी सीखी है, जो कि अच्छी बात है, और उसी को बेटर करना है, उसी को मास्टर करना है। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज हॉर्स राइडिंग? I know how to ride a horse, but I don't know how to do a full throttle with it. So hopefully I will learn that very soon. But जो घोड़े पे बैठना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चलाना वो आगे का प्रोसेस है। इनिशियली ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट वाइफ होती है, तो इसको इमोशनली शी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दैट इजीली, बट लेटर ऑन जो सिचुएशंस होती हैं और क्या स्टोरी होगी वो सब नहीं बताना चाहते, फिर आप देखेंगे क्या। आप भी हो हॉर्स राइडिंग, यू आर टेकिंग एनीथिंग? यस, आई विल बी टेकिंग दैट। यू आर टेकिंग एनी स्पेशल? आई विल बी टेकिंग। ओके, यू विल बी टेकिंग। तो बेसिकली जब हमने 1.5 साल पहले प्लान किया था, तो ट्रेलर हमने इसका एक ट्रेलर भी बनाया था इस चैनल पे कि हम अचीव कर सकते हैं बस वो दिखाने के लिए। तो उस टाइम पे कुछ हमारे प्लान के कुछ 10-15 दिन बाद एक अनाउंसमेंट आया था मणिकर्णिका का 10 लोगों को, ऑब्वियसली अच्छा ही बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे इसको शूट किया जाए, बहुत अच्छा बना जाए। मुझे लगता है कंपैरिजन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये वेब सीरीज है, वो फिल्म है, वो 2 घंटे में कहानी कहेंगे, हमें 4 से 5 घंटे हमें पूरी डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। नहीं, बट अगेन आई एम सॉरी टू कट यू देयर, बट जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की है अबाउट क्वीन दीदा, राइट, सो इट इज अबाउट शोइंग द एंटायर कैरेक्टर कि वो थी कैसी, करती क्या थी और कैसे वो बनी, और वो ये जो है वो ये स्टोरी लाहौरा की है, क्वीन दीदा की नहीं है। ये इंस्पायर्ड बाय क्वीन दीदा है, तो जस्ट इंस्पिरेशन वहां से मिली, बट हमारा 14th सेंचुरी पे सेट है जो उससे काफी सारे ट्रैक्स है इसके अंदर जो शायद क्वीन दीदा से ना मिलते या उनसे रिलेट ना करते, बिकॉज इट इज अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस, व्हाट हैपेंड देयर, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो क्या जैसे इवन वही चीज जैसे उन्होंने बोली थी कि हैंडीकैप में कुछ से रिलेटेड जो भी चीजें थी, तो वो इसमें नहीं है इनके कैरेक्टर के साथ। हालांकि गजाला के कैरेक्टर के साथ है कि उनका एक हाथ काम नहीं करता, बट एक हाथ से भी लड़ने मैं रिवील नहीं करूंगा, तो आपको जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसा मेरा कैरेक्टर है। और रही बात प्रोड्यूसर की, तो मेरी साथ इतनी स्ट्रॉन्ग टीम जुड़ी हुई है, तो आई एम सो लकी कि छोटी उम्र में मुझे एज अ प्रोड्यूसर काम करने को मौका मिल रहा है, वो भी बैनर के साथ। इतना बड़ा बैनर है, राहत भाई हैं जिसका मैं एज एक्टर काम कर चुका हूँ उनके साथ, और शाहिद भाई हैं, शोएब भाई हैं, मैं एक्चुअली इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो आज मुझे वो मौका मिला कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, और मेरा खुद का बैनर है, और इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई कि मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ।
मैं तो मुझे इसकी लालच भी है थोड़ी सी भी कि मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि यार आई एम सो लकी कि मैं इस टीम से जुड़ा हूँ। तो आगे क्या करूंगा मुझे लगता है इससे ज्यादा ही होगा। आई एम so थैंकफुल टू दिस टीम एंड राज भाई जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करा है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बहुत जगहों पे ऐसा होता ही है कि आप जिनके साथ काम करते हो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, भले ही वो बिहेवियर वाइज हो कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। एट द सेम टाइम एक सपोर्ट भी होता है। जैसे मैं जब 1990 में फिल्म कर रहा था तो उस टाइम पे भी सारा और ये लोगों ने सपोर्ट की तरह इन्होंने कुछ पूछा नहीं। स्क्रिप्ट तो उस दिन में डिस्कस हुआ था कि स्क्रिप्ट तो पता ही नहीं था कि स्क्रिप्ट है कहाँ क्या है। तो ये लोग सपोर्ट बने तो नेचुरली मैं भी चाहूँगा कि मैं जब तक हूँ ये साथ रहें, मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होता है इन सबके साथ काम करना।